वालेकुम सलाम। ये बिजली कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई है पापा। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? पता नहीं पापा। तुम बताओ। पता नहीं पापा। क्या बकवास है, तुम लोग जाओ यहां से। सुनो। जी पापा। कुछ खाने में है? पापा अम्मी तो कुछ बना के नहीं गई, मगर सास वाली आंटी ने कुछ भिजवाया था। खाएंगे आप? नहीं बेटा, जाओ। कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब देना पसंद फरमाएंगी आप? तुम्हारे ख्याल में कहाँ गई होंगी मैं? मुझे क्या पता कहाँ गई होगी तुम? हाँ, ना बच्चों को बता कर गई हो तुम। फोन भी बन जा रहा है। बल्कि मुझे ये बताओ कि फोन क्यों बंद किया था तुमने? ये रहा फोन। लाइट नहीं थी, इसकी बैटरी चार्ज नहीं हुई थी। साथ लेकर जाती तो क्या इस पर कॉल आ जाती? तुम गई कहाँ थी? यहाँ लाइट गई, तुम बच्चों को छोड़कर अपनी माँ क्या चली गई थी ना? चूंकि यहाँ तो ना यूपीएस है, ना जनरेटर, ना एसी। तुम्हारा दिल कहाँ लगेगा? मैं अपनी अम्मी के घर नहीं गई थी। सुना तुमने? चीखो मत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? हाँ, अब इतनी भोली मत बनो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सुना तुमने? मैं जा रही हूँ। मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके कहां जा रही हो तुम? इसी घर में रहोगी तुम, समझी? पापा को क्या हो गया है? पता नहीं। सिदरा लियाकत से तंग आ चुकी थी या लियाकत सिदरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इन दोनों में से जो भी बात हो, मामला बहुत बिगड़ चुका था। दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे थे। वक्त लगता है, हादसा एकदम नहीं होता, लेकिन हादसे से पहले क्या हुआ? और यार साजिद, कारोबार कैसा चल रहा है तेरा? ठीक जा रहा है यार, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा हो रहा है, ठीक जा रहा है सब कुछ। यार ये तुम लोग गुजारे पे क्यों खुश रहते हो? यार लाइफ में कोई बड़ा सोचोगे नहीं, छलांग नहीं मारोगे तो कुछ मिलेगा कैसे? अरे यार लियाकत, बड़ा कैसे सोचूं जबकि मुझे मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है। अब देख, मैंने ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ खरीदी है जिसके मेरे पास पैसे होते हैं। मैं कभी ऐसी गाड़ी में नहीं बैठा जिसको देने को मेरे पास किराया ना हो। किराया दे गाड़ी का? अरे इसका तो मैं दे ही सकता हूँ भाई। यार बस ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी कभी तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है यार। आई एम सॉरी, माइंड नहीं करना, लेकिन यार लाइफ में तो बहुत पीछे रह गया यार। चलो तुम तो आगे निकल गए, मेरी खैर है। और वैसे भी किसी ना किसी को तो पीछे रहना ही होता है। क्या कहते हो? अच्छा, मैं एक कारोबार शुरू कर रहा हूँ, आएगा मेरे साथ? भाई ये लंबी फ्लाइटें जो है ना, ये तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है बॉस। छोटा मोटा काम है, कर रहा हूँ, इसी को करने देना। क्या कहता है? एज यू विश। दोस्त हूँ कहता हूँ, बट योर लाइफ, योर चॉइसेस। तुम उसे कहती क्यों नहीं हो? कहने से बदलेगा वो घर, और मर्द वैसे भी डरपोक होते हैं। उसे रोज जरा सा धक्का देना पड़ता है। अम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं लियाकत से नहीं बोलती होंगी? रोज़ कहती हूँ मैं उनसे। इनफैक्ट वो खुद भी घर बदलना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बस वो प्रोजेक्ट जैसे ही मिलता है, फिर आप देखिएगा।
तो क्या ज़रूरत है इंतज़ार करने की? लोन ले लो ना तुम लोग, लोन तो उतर ही जाते हैं और बंदे के पास अपना घर हो जाता है। वैसे भी कसम से मुझे यहाँ किसी को लाते हुए बड़ी शर्म आती है। क्या कहेंगे लोग कि सिद्रा यहाँ रहती है? आप एक काम करें, आप लियाकत से खुद बात कर देखें। मैं नहीं बात कर रही लियाकत से। अच्छा सुनो, लियाकत की माँ को तो नहीं पता? पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन हाँ लियाकत ने ज़रूर कुछ ना कुछ कहा होगा। कुछ छुपाते थोड़ी हैं वो अपनी अम्मी से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी बस दुआ करें कि जिस काम में हाथ डाला है ना वो अल्लाह पूरा करवा दे, बस फिर एक बड़ा सा घर। इंशाअल्लाह खुदा बहुत तरक्की दे, मगर बेटा जिस काम को भी करना सीधे रास्ते से करना। अम्मी आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? है बेटा, जीते रहो। लियाकत बड़ा सोचता था। कहते हैं जो जितनी बड़ी झोली फैलाता है उतना ही ज्यादा अनाज समेट लेता है। वो इसी पे अमल करता। वो कर गुजरने वाला इंसान था। वो करता पहले था और सोचता बाद में था। लियाकत कुछ बताएंगे, आखिर हम आए कहाँ हैं? पापा बताए ना। पापा प्लीज। ओ बाबा प्लीज यार, तुम लोगों को कोई किडनैप करके लाए हो क्या? अच्छा ठीक है, नहीं बताएं, मगर अब हम चुप होकर भी नहीं बैठ सकते ना। अच्छा चलो उतरो फिर गाड़ी से। मुझे नहीं जाना पापा आपके फ्रेंड के घर। लियाकत कम से कम बताया होता। हुलिया देखा है क्या हो रहा है, इस तरह से लेकर जाएंगे? आइए तो सही। कैसा है? अच्छा है पापा। बहुत जल्द इस घर में शिफ्ट होने वाले हैं हम लोग। क्या सच? हाँ बात चल रही है मेरी, सोचा तुम लोगों को दिखा दूं। अम्मी कैसा है? हाँ अच्छा है, बड़ा है, मगर हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं है। अम्मी आजकल दिखावे का दौर है, जरूरत का दौर नहीं है। और अगर जरूरत पर जाएंगे ना तो हमें भी सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट ही चाहिए बस। ये मेरे बिजनेस की जरूरत है अम्मी। हाँ ठीक है ठीक है, आज के दौर में पैसा ही पैसे को खींचता है। क्यों भाई, देखना अंदर से। हाँ पापा प्लीज। यस कम ऑन बच्चा लोग। यार लियाकत, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे चल खा यार, छोड़ ठीक और गलत को। तुम जानते हो ना कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। सो ओ भाई मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा यार, क्या हो गया? यार ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? अच्छा छोड़ यार, वो घर ले रहा हूँ मैं, कासिम वाला। वो जो हमने उस दिन देखा था। हाँ कैसा है? घर तो बहुत अच्छा है पर प्रोफेसर साहब फैसला सही नहीं होगा मेरा। हाँ यार देखो, जानते तुम भी सब कुछ हो और बाहर से तुम आओगे नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेगा। बैंक से लोन? मेरी जान तू भूल रहा है कि मेरा बिजनेस है जो चल रहा है। बैंक से लोन लूंगा और वापस कर दूंगा। एंड माइंड यू 2 साल में मैं अपना नया घर ले रहा हूँगा इंशाल्लाह। और तू यहीं बैठा होगा .0 पे, देख लेना। बल्कि तू काम क्यों नहीं करता है यार, मेरे बिजनेस में आ जा मान से। आई एम ऑफरिंग यू जॉब मैन, काम करेगा मेरे साथ? मुझे तेरी जॉब नहीं चाहिए। क्यों? ये जो 2 वक्त की रोटी मुझे मिलती है ना, और मेरे सर पे जो छत है, इसी में गुजारा हो जाता है और शुक्र करता हूँ मैं। जो पड़े मैं खुश, ये तेरी डेस्टिनी है यार। लियाकत ने मेरे मना करने के बावजूद घर ले लिया। मुझे उसकी कभी समझ ही नहीं आई। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा है। अब तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो गई ना? हाँ बेटा, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब देखना, मैं तुम्हारी सारी आंटियों को लेकर आऊँगी और देखना उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी मेरी बेटी का घर देखकर। माशाल्लाह। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
जी अम्मी, बुलाया आपने? बेटा इधर आओ, बैठो। अब बताएं अम्मी। बेटा मुझे किश्वर के घर इस्लामाबाद भिजवा दो। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं बेटा, मेरा यहाँ दिल ही नहीं लग रहा। आखिर हुआ क्या अम्मी? ये घर उससे बड़ा है, खुला है, कोई मसला है क्या? क्या फायदा ऐसे खुले घर का जहाँ दिल ही बंद होने लगे। मुझे तो यहाँ घबराहट हो रही है। आप भी ना अम्मी हमेशा मुंह लटका कर रखती हैं। मेरी कामयाबी पे कभी खुशी नहीं हुई आपको। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं फिर? आप ही लोगों के लिए ना। हम पुराने जमाने के लोग हैं। हमारे जमाने में लोग जमीन पर चादर बिछाकर सो जाया करते थे। बहुत अच्छी नींद आती थी। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा ही है तो फिर आप देख लें एक दो दिन। अगर आपका दिल नहीं लगता है तो फिर भिजवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। लियाकत पांव फैला चुका था। बात सिर्फ बड़े घर तक न रही, उसके साथ सब बदलना था। अरे तुम दोनों यहाँ इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या हो गया? और खाना क्यों नहीं खा रहे? अम्मी, हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस स्कूल में? कल तक तो ये स्कूल बहुत पसंद था। कल तक पसंद था, आज नहीं। कल तक तो घर भी वाला पसंद था ना, तो ये क्यों ले लिया? बेटा, स्कूल रोज रोज चेंज नहीं किए जाते। और फिर इस स्कूल में तो आप लोगों के फ्रेंड्स भी है ना। अब हम उनसे बात नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते? बस अब वो हमें अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो फिर कौन से स्कूल जाना है? जिसमें अदील जाता है उसमें? आज अदील वाले स्कूल में जाना है, कल हर वो चीज़ चाहिए होगी जो अदील को पसंद होगी। 50 बार मना किया है ना कि आंटी के घर मत जाया करो। समझ में नहीं आती बात? बेटा, ये भी अच्छा स्कूल है, ये भी महंगा स्कूल है। तो अम्मी, घर क्यों बदला है? वो गाड़ी भी, छोटी वाली गाड़ी ठीक थी ना? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी आपके पापा से। अभी उठो शाबाश और चल के खाना खाओ। चलो उठो, आओ। एक दफा मुझे लियाकत की कॉल आई। हाँ हेलो। यार मैं इस वक्त बाइक चला रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। नहीं यार, मुझे ज़रा तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैंने तुम्हें इस डील का बताया था ना, वो तो हो जाएगी यार। लेकिन वो बंदा जो करवा रहा है ना, उसको थोड़े पैसे देने होंगे। तो क्या तुम देना नहीं चाहते? नहीं यार, देना तो चाहता हूँ उसको, लेकिन पैसे ही नहीं है। जो मेरे पास सारी सेविंग्स थी वो उस घर के एडवांस में लगा दी मैंने। यार मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पहले प्रोजेक्ट को हाथ में कर लो, ये घर वर बाद में कर लेना। लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहाँ हो। यार क्या करता, घर भी तो निकला जा रहा था ना। नहीं देता तो वहाँ से निकल जाता। सबको पसंद भी था, अच्छा है। यार तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो बताओ बस प्लीज़। देखो दोस्त, पहली बात तो ये है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना तुम्हें चाहिए। और दूसरा ये कि तुम जानते हो मेरा तमाम पैसा कारोबार में लगा हुआ है। मतलब मुझे वहाँ से निकलवाना पड़ेगा। अब बैंक में तो इतने पैसे हैं नहीं कि तुम्हारे काम आ सके। मगर फिर भी कोशिश करो यार, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन ना लो। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान करेगा। आमीन। परेशानी थी और लियाकत ने अपनी परेशानी का जिक्र सिद्रा से किया। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा। क्या हुआ? बैठो। सिद्रा, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। तुम अम्मी से बात करो, अगर हो सके तो मैं महीने भर में वापस कर दूंगा। क्यों? क्या हुआ? एक डील का तुम्हें बताया था ना यार, वो फाइनल होने वाली है। बस वो बंदा अटक गया है कि
मुझे भी पैसे चाहिए। उससे जो बात हुई थी वो उससे मुकर गया। उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो उसको भी होना चाहिए। बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, रिश्वत भी ले रहा है और लालच भी कर रहा है। आप ऐसा करें कि कोई ज़रूरत नहीं उसको कुछ पैसे वैसे देने की। कैसी बातें कर रही हो सिद्रा? उसको इग्नोर किया तो सारी डील कैंसिल समझो। वही तो मेन बंदा है और वो उल्टा फंसा देगा मुझे। जो पैसे लगाए वो भी जाया। अजीब ही किस्म का आदमी है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करूंगी। देखो तुम कोशिश करो, अपने ही काम आते हैं ना बुरे वक्त में, प्लीज, वरना सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूंगी। सिद्रा बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ अम्मी, ज़्यादा है तो, मगर आप लोगों के पास तो है ना। तुम जानती हो ना बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अम्मी अब क्या करें, कहाँ से लाएं? भाग जाएं यहाँ से। तो क्या ज़रूरत थी इतने बड़े काम में हाथ डालने की? उतना ही करता ना जितने उसके पास पैसे थे। अम्मी, आपसे पैसे मांगे मशवरा नहीं। अम्मी अगर आपके पास नहीं है तो मैं लियाकत से कहती हूँ कि वो आपका घर गिरवी रखवा कर कहीं से उधार ले लेते, और जब पैसे आ जाएंगे तो वो आपको लौटा देंगे। क्या? हम क्यों रखवाएं अपना घर गिरवी? तुम लोग क्यों नहीं रखवाते अपना घर गिरवी? आखिर हमारा घर क्यों करूं मैं अपना नुकसान? आपको पता है ना, हमारा घर अभी हमारे नाम नहीं हुआ है। इन केस अभी तो आधे पैसे भी नहीं दिए हैं। तो किसने कहा था घर लो? जब पैसे हाथ में आते तो घर ले लेते। अम्मी, शायद आप ही रोज रोज कहा करती थी कि घर बदल लो, घर बदल लो। अब घर बदल लिया तो आपको मसला हो गया कि हमने आपसे पैसे क्यों मांग लिए। आपने तो आंखें ही माथे पर रख ली। अपनी बेटी की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। लियाकत को हर तरफ से ना ही सुनने को मिल रही थी। एक माँ ही थी जो उसके साथ तो खड़ी थी कम से कम। कुछ हुआ बेटा? नहीं अम्मी, लगता है अब अपने बेटे के लिए दुआ ही नहीं करती है। माँ कब दुआ नहीं करती? मुंह से दुआ नहीं निकलती, मगर दिल से तो हर वक्त दुआ निकलती है बच्चों के लिए। सब खत्म हो जाएगा। खुदा खैर करेगा। जिंदगी में सिर्फ जीतना नहीं होता, हारना भी जरूरी होता है। हार आजिज़ी सिखाती है। मगर ये सबक बहुत महंगा पड़ेगा अम्मी मुझे। चोट जो ज्यादा जोर से लगती है ना, वो याद रहती है। कभी कभी किसी को झंझोड़ने के लिए जोर से थप्पड़ भी मारना पड़ता है। मैंने तुम्हें उस वक्त कितना समझाया था कि ऐसा हाथी मत पालो जिसे तुम खिला ना सको। कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, सब ठीक हो जाएगा और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ अम्मी, आप लेकर आए। कुछ हुआ? नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। जमशेद से बात हुई तुम्हारी? हाँ यार, बात तो हुई थी उससे। वो तो बहुत ही कमीनी सी फितरत का इंसान है। बल्कि तुम उसके हाथों फंसे कैसे? पूरा ज़माना जानता है कि वो तमाम लोगों को दगा देता है, उनको ब्लैकमेल करता है। बस यार, मैंने सोचा था कि कर गुजरूंगा, निकल जाऊंगा। खैर इतना बच्चा तो वो भी नहीं है, बहुत ही बुरे तरीके से इंसान को फंसाता है। बल्कि वो तो कह रहा था अगर लियाकत ने मेरी डिमांड पूरी ना की तो उसको बहुत ही संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। क्या धमकियां भी देने लगा वो? यार तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस घर को वापस क्यों नहीं कर देते? और जितना भी पैसा तुमने वहाँ पर दिया है वो सारे का सारा पैसा वापस ले लो। ये सब इतना आसान नहीं। एक बार यहाँ पैसे देने के बाद वापस कौन करता है? यार तुम बात तो करके देखो। नहीं यार, कुछ नहीं होने वाला। वो जमशेद से भी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। वो तो शुक्र करो कि इंस्टॉलमेंट नहीं मांग रहा है मुझसे। जब तक पैसे पूरे नहीं होंगे घर का किराया दूंगा।
लियाकत, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। अबे नहीं यार, तुम हिम्मत तो बना रहे हो ना, so that's okay. लियाकत के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा था। जब जमशेद को वक्त पे पैसे न मिले तो उसने लियाकत का जीना मुहाल कर दिया। जाग रहे? अम्मी से बात की तुमने? वो तो साफ मुकर गई। कैश उनके पास है नहीं और मकान की बात वो सुनना नहीं चाहती। तुम्हें कितना मान था ना अपनी अम्मी पर, सब दिखावा था। वो प्यार हमारे लिए था ही नहीं, सब पैसे के लिए था शायद। मेरी माँ को क्यों कोस रहे हैं? आपको भी तो बड़ा शौक था, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। सारा कसूर आपका है, मेरी माँ का नहीं। हाँ, you're right, कसूर मेरा ही है। अब क्या होगा? वो जमशेद पागल हो गया, जो पैसे मैंने उसे दिए खा गया, और अब इनकम टैक्स वालों को मेरे पीछे लगा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब शायद ये घर भी छोड़ना पड़ जाए। क्या मतलब लियाकत? लियाकत, इस तरह तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है, एक्सेप्ट कर लो। लियाकत, तुम पागल हो गए हो। एक बिजनेस डील की आस में बेवकूफियों पे बेवकूफियां करते चले गए आप। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, लेकिन उस वक्त तुमने नहीं रोका जब मैं पागलपन कर रहा था। उस वक्त तो तुम्हें ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और अब जब मैं फंस गया हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहूंगी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी बेवकूफियों की सजा मैं और मेरे बच्चे क्यों भुगते हैं? वो मेरे बच्चे भी हैं, जितना तुम्हें उनका ख्याल है उतना मुझे भी है। बस जो सोचा था वो नहीं हुआ, किस्मत ही खराब थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मत रहो, सब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी मुझे। लियाकत को वो घर छोड़ना पड़ा, गाड़ी भी बिक गई, मगर जमशेद ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। मुझे पता है ये घर आपके शायाने शान तो नहीं है। तुम्हारे भी नहीं है बेटा। क्या तुम यहाँ रहोगी? हाँ। अब ऐसा भी क्या था, इससे अच्छा घर भी आ सकता था। अम्मी, काम के वक्त तो आप काम आती नहीं है, तनकीद करने आप आ जाती हैं। तुम बच्चों को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? लियाकत कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम जिद करो या नहीं रहो, लोग क्या कहेंगे? अम्मी, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि लियाकत यहाँ रहें और मैं और बच्चे वहाँ रहें। ऐसा करोगी तो उस पर प्रेशर रहेगा, मेहनत करनी है, वरना वो ढीला पड़ जाएगा। अच्छा सुनो, बच्चे तो खुश हैं ना? बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं? खैर, बात करूँगी मैं। बात करने से कुछ नहीं होगा, बस तुम आ जाओ। सिद्रा अपने बच्चों को लेके माँ के घर चली गई, लियाकत को बताए बगैर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सिद्रा कहाँ है? अपनी अम्मी के घर गई है, कह रही थी लियाकत को बता दूंगी। अच्छा, मुझे बताया तो नहीं उसने। खाना खा लिया तुमने? नहीं। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। हेलो, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर आई हैं। मुझे बताया नहीं। हाँ, बताने वाली थी। अच्छा, कब तक आओगी? अब हम यहीं रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम वहाँ नहीं रह सकते। लियाकत, मैं आपसे ये बात पहले ही कह चुकी थी। मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो या इस घर में नहीं रहना चाहती हो तुम? मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। इनफैक्ट अम्मी तो कह रही थी कि आप भी यहीं आकर रहें हमारे साथ, जब तक कुछ हो नहीं जाता। मैं वहां कभी भी नहीं आऊंगा, समझ गई ना? तुम्हें रहना है तो रहो अपनी अम्मी के यहाँ। कामरान और रोमा को यहाँ भिजवा दो।
मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं नहीं छोड़कर जाऊंगी, आप आकर खुद ले जाइए। मैं वहां नहीं आऊंगा, समझी? मेरे पास पैसे क्या चले गए, तुम्हारी नजर से उतर गया मैं। यार मुझे तो समझ नहीं आती है क्या होगा। कारोबार खत्म हो गया, बीवी बच्चों के साथ अपनी माँ के घर चली गई है। कभी कभी तो लगता है कि यार एक बात कहूँ अगर तुम मानो तो। हाँ बोलो। तुम जानते हो कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? नहीं यार, यही बहुत है कि तुम मेरा हाथ बटा देते हो, मुझसे बात कर लेते हो। थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस है लियाकत कि मैं तुम्हारा बिजनेस बचा नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हें इस तरह से अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। देखो तुम मेरे साथ आ जाओ, इस तरह से तुम्हारा भी कुछ बन जाएगा। कारोबार 10 बार बन जाते हैं, घर नहीं बनते। कारोबार क्या खत्म हुआ, मेरी बीवी, मेरे अपने बच्चे मुझे छोड़कर चले गए यार। और वो दोस्त जिन्हें मैं लाखों रुपए उधार दे देता था बगैर पूछे कभी, आज मेरा फोन नहीं उठाते हैं। कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से हिम्मत नहीं हारते होते कभी भी। कम से कम इससे एक बात तो साबित हुई कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बड़ी गाड़ी तो नहीं है, एक बाइक है, काम चला लोगे उससे। थैंक यू यार, थैंक यू। बच्चे भी आसाइश के आदी हो चुके थे, क्या वो लियाकत के साथ रह पाएंगे? बेटा कुछ खाओगे तुम लोग? नहीं पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा चलो उतरो फिर। देखो बेटा, आपको पता है ना कि आजकल पापा के पास पैसे नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप दोनों का स्कूल चेंज करवा देंगे। क्यों पापा, हमें स्कूल पसंद है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है ना। जब पापा के पास पैसे होंगे तो फिर अच्छे स्कूल में करवा देंगे। नहीं पापा, हमें इसी स्कूल में रहना है। हम नानू को कहेंगे, वो हमारी फीस देंगी। बेटा नानू हमारी फीस क्यों देंगी, मेरे बेटे हो ना। हाँ, तुम दोनों का ख्याल रखना मुझे है, नानू को तो नहीं। मगर पापा, हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते हैं। बेटा आज तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे फ्रेंड, कल उड़ाएंगे, है ना, फिर भूल जाएंगे। तो अपने पापा का साथ नहीं दोगे? कब? मैं तो यहीं रहूंगी पापा के साथ, और जिस स्कूल में पापा कहेंगे ना उसी स्कूल में पढ़ूंगी। मैं नहीं रहूंगा, नानू के साथ रहूंगा। फिर जब पापा के पास पैसे आ जाएंगे ना तो यहाँ मत आना, समझे? क्यों नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी में जा रहा हूँ। पगली, हम अगर पापा को छोड़ भी देंगे ना तो पापा हमें नहीं छोड़ेंगे, वो फिर भी हमें ले आएंगे। थोड़ा सा नाराज होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। मगर पापा हर्ट होंगे ना अगर हम ऐसा करेंगे तो, और मम्मा भी उनके साथ नहीं है। कुछ नहीं होता, मैं मम्मा को फ़ोन करूँगा कि मुझे ले जाए। तुम रहो यहीं पापा के साथ, और पापा वाले गंदे स्कूल में पढ़ना। सिद्रा कुछ दिन तो माँ के पास रही, लेकिन उसकी माँ भी सिद्रा को बर्दाश्त न कर पाई, इसलिए सिद्रा वापस आ गई। खाना लाऊं? खाना। वापस क्यों आई हो तुम? पहले आप मेरी बात का जवाब देंगे, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। वापस क्यों आई हो?
रहो ना अपनी माँ के घर। अब वापस आ गई हूँ ना, तो ताने मार मार कर दोबारा भेजने का इरादा है? हाँ, इसलिए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही मुझे। तुम खुद गई थी ना, मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया। अपनी गलती का एहसास हो गया था ना, इसीलिए तो वापस आ गई हूँ। गलती का एहसास हुआ या तुम्हारी माँ के रवैये ने मजबूर कर दिया? खुशी खुशी ले तो गई होंगी, लेकिन खूब ताने मारे होंगे, है ना? पता है, नानू ना रोज अम्मी को कहती थी काम करो घर का, खाना ही बना दिया करो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल की फीस भी नहीं देंगी। एक दिन मैंने कहा कि मुझे बाहर खाना खाना है, तो अली मामू को भी मना कर दिया, मत ले जाना इसे। और ये भी कहा कि जाना है तो अपने पापा को कहो। मैंने तुम्हें मना कर रहा था ना, वहाँ मत जाओ। मुझे तो नानू वैसे ही नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे पापा पसंद नहीं है और मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। तुम पापा को सॉरी बोलोगे ना? मैंने मकान का किराया भी दे दिया, 4 महीने का। मैं और भी देना चाहता था, मगर वो नहीं माना। अम्मी आप जाइए, मैं कर लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा हाथ ही बटा रही हूँ। तुम मेरी बेटी हो ना। जरा चाय बना देना। बेटा वो साजिद आया था। हाँ अम्मी, उसको मैंने ही बोला था, बस मैं कहीं फंस गया था। किराए का बोल रहा था कुछ। हाँ अम्मी, उसके दोस्त का घर है ना, 4 महीने का किराया नहीं लिया उसने। क्या मतलब नहीं दिया? ले तो रहा होगा, पर साजिद दे रहा होगा, उसने हमें बताया नहीं है बस। तो अब क्या होगा? फिर क्या, किराए का इंतजाम करना होगा, वरना ये घर भी गया। साजिद तो कह रहा था कि कुछ महीने मैं भर देता हूँ, मैंने मना कर दिया। खुदा खैर करेगा बेटा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सिद्रा चाहती थी कि लियाकत का हाथ बटाए किसी तरह, लेकिन लियाकत इसको कुछ और ही समझ बैठा। क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, लियाकत को क्या हो गया। मैं कुछ सही भी करूं तो उनको गलत क्यों लगता है? जो भी करो उसे एतमाद में लो। ठीक करो और मर्द को एतमाद में ना लो तो उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है। उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? तो सिर्फ उनकी मदद करना चाह रही हूँ। तो उसे बताओ, उससे बात करो। जो भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। मेरा दिल तो पहले ही खटक रहा था बड़ा घर लेने पे। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। भाई बात करना चाहती है, सुन तो लो। मुझे कोई बात नहीं करनी अम्मी। मैं कह रही हूँ ना। लियाकत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अम्मी के घर किराए के पैसे लेने के लिए गई थी? मुझे क्या पता कहाँ गई थी। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? तकलीफ हो रही है मुझे। तकलीफ हो रही है तुमको? हाँ, किस लहजे में बात करूं? हार लेकर आऊं तुम्हारे लिए? जब मैं तकलीफ में था तो मुझे छोड़कर चली गई तुम। तुमने कभी सोचा कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूंगा? नहीं ना। पुरानी उन तमाम बातों के लिए मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ। तो फिर दोबारा क्यों गई थी? लियाकत, मैं अम्मी के घर नहीं गई थी। इनफैक्ट मैं अम्मी से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। तो फिर कहाँ गई थी? मैं जॉब की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए गई थी और इससे पहले 3 इंटरव्यू देकर आ चुकी हूँ। मैंने साजिद भाई से कहा था कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करें, मगर मैंने उनको मना किया था कि वो आपसे इस बारे में जिक्र ना करें। साजिद और हमारी कितनी हेल्प करेगा? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। मुझे जो करना है ना, खुद करूंगा मैं। नहीं लियाकत, मैं अब जॉब करूंगी। हमें इस घर का किराया देना है, दूसरे बहुत सारे अखराजात हैं। मिलकर मेहनत करेंगे, लेकिन हम इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे।
कुछ दिन बाद लियाकत ने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। उसे समझ आ गया था कि शायद जिंदगी में कामयाबी चलने से आती है, शॉर्टकट से नहीं। अपनों का अंदाजा मुसीबत और मुश्किल में होता है। बात ये नहीं कि ठंडी हवा चले तो रिश्ता कायम रहे, बल्कि मज़ा तो जब है कि लू चले और फिर भी ताल्लुक कायम रहे। वफादारी अनमोल है, इसकी कद्र करें, वरना कभी कभी